नाम बड़े और दर्शन छोटे। मूवी देखने के दो कारण थे। पहला इसका विजुअल इफेक्ट्स और दूसरा इसमें वर्ल्ड वॉर टू था। दोनों ही देखने को नहीं मिले। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह। आप देख रहे हैं फीड फ्लिक्स। और दोस्तों, ये मूवी और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एच अकाउंट आते हैं 650 रुपये में एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप वही सेम नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एच अकाउंट पा सकते हैं सिर्फ 215 रुपये में एक महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करके हमारी डिटेल वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नार्विक एके नार्विक हिटलर्स फर्स्ट डिफीट को डायरेक्ट किया है एरिक स्कॉल्डरबर्ग ने। मूवी की स्टोरी नॉर्वे में बसे एक शहर नार्विक पर फोकस करती है ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यही एक लौता शहर था जहां से ढेर सारे आयरन ओर्स लिए जाते थे ताकि वर्ल्ड वॉर टू में यूज किया जा सके। जर्मन्स को और अंग्रेजों को यानी कि ब्रिटिशर्स के लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब दोनों ही नहीं चाहते थे कि दोनों में से कोई भी यहाँ पर कब्जा करे और ढेर सारे आयरन ओर्स यहाँ से उठा ले। इसी बीच यहाँ के रहवासी यानी कि नॉर्वेजियंस और नॉर्वेजियन सोल्जर्स ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच इस युद्ध में फंस जाते हैं, जिस पर यह मूवी फोकस करती है, जिसका नाम है नार्विक। प्यार है उसके लिए लड़ो, मरना भी पड़े तो डरना मत। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस मूवी के विजुअल्स बहुत अच्छे थे, बहुत लिमिटेड थे, बट जितने भी थे देखने लायक थे। और अनफॉर्चुनेटली यही एक पॉजिटिव पॉइंट था मूवी का, क्योंकि बाकी सारी चीजों पर मूवी टेरिबली फेल हो जाती है। जैसे मूवी की स्टोरी लाइन, आधे से ज्यादा मूवी नार्विक में बसे एक परिवार पर फोकस करता है, एक पति पत्नी और उनके बच्चे पर। मगर मूवी का नाम है नार्विक हिटलर्स फर्स्ट डिफीट, तो वो कब देखने को मिलेगा हमें? मूवी में नॉर्वेजियंस के रोल के तौर पर सिर्फ इस परिवार की बीवी और नॉर्वेजियन सोल्जर्स के तौर पर इनके पति को दिखाया जाता है। इनफैक्ट पूरे नॉर्वेजियन आर्मी में सिर्फ यही एक होते हैं जिनके बच्चे के बारे में इनके जनरल को भी पता होता है, which really sounds weird। इनफैक्ट एक बहुत बड़े रेलवे ब्रिज को जब उड़ाना होता है तो इसका पूरा जिम्मा सिर्फ 3 सोल्जर्स को दे दिया जाता है। अगेन दिस इज टेरिबली वियर्ड। मूवी के प्रेजेंटेशन में भी काफी इशू था। कौन से सोल्जर्स कहां जा रहे हैं, कौन कहां से डिफेंड कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। इनफैक्ट मूवी में तिगड़म का बड़ा ही अच्छा रोल है, यानी कि ब्रिज उड़ाना है तो 3 लोग चाहिए, टैंक उड़ाना है तो 3 लोग चाहिए, विच इज डेफिनेटली वियर्ड। और सबसे वर्स्ट सिनारियो तो मुझे ये लगता है कि ये 3 लोग मिलकर सिर्फ हमें ये दिखाया जाता है कि एक टैंक उड़ाते हैं एंड दैट्स इट। आई मीन वो जीत जाते हैं, विच इज अगेन वियर्ड। आई मीन जर्मन्स इस इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे सिर्फ एक ही टैंक रखेंगे। मूवी जर्मन्स के बारे में है, उनके हमले के बारे में है यहाँ पर नार्विक में। एंड अगेन इस मूवी में हम जर्मन्स को देखते ही नहीं है, हार्डली देखते हैं। जर्मन्स छोड़ दीजिए, नॉर्वेजियन आर्मी के सोल्जर्स भी बहुत लिमिटेड ही दिखते हैं हमें। मूवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मूवी को नॉर्वेजियंस के एफर्ट को, उनके आर्मी के एफर्ट को दिखाना चाहिए था, बट उन्होंने इस पर कम फोकस किया है। लेकिन वहाँ के रहवासियों के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, उन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी, स्पेशली सिर्फ एक ही परिवार के नजरिए से उसे दिखाया है। सो बेसिकली ये दिखाते हुए आई थिंक सो डायरेक्टर ने शायद से नॉर्वेजियन सोल्जर्स के साथ में काफी नाइंसाफी कर दी है, क्योंकि एक तरीके से दिखाया गया है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। जो भी किया था जर्मन्स ने किया था और ब्रिटिशर्स ने किया था। आई मीन जर्मन्स हमला करने आए, ब्रिटिशर्स ने बचाया और नॉर्वेजियंस बस खड़े तमाशा ही देखते रहे। सो एक तरफ जहाँ पे डायरेक्टर नॉर्वेजियंस के एफर्ट के बारे में दिखा रहे हैं, उनको थोड़ा आर्मी के बारे में भी दिखाना चाहिए था कि भाई उन्होंने भी बहुत सारी कुर्बानी दी है, वो भी लड़े थे। और मूवी देखने के बाद में एक चीज तो क्लियर थी कि भाई कोई किसी का नहीं होता। जर्मन्स भी अपने मतलब से आए थे, ब्रिटिशर्स भी अपने मतलब से ही आए थे, और जब वो मतलब पूरा हो गया वो निकल गए। और इस चीज को मूवी कंप्लीटली दिखाती भी नहीं है। मूवी में ये दिखाया गया है कि लास्ट में जर्मन्स और ब्रिटिशर्स नार्विक को छोड़कर चले जाते हैं, बट क्यों चले जाते हैं वो दिखाया नहीं जाता। सो मूवी काफी जगहों पर अधूरी लगती है। हाँ, अगर इसे नॉर्वेजियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे, अगर कोई नार्विक में बसा बंदा इसे देखता है या नॉर्वे में बंदा अगर कोई देखता है तो उसे शायद वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, इस लड़ाई के बारे में डिटेल नॉलेज होगा। लेकिन हमारे जैसे लोगों को नॉलेज नहीं होगा, तो मूवी को उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस नजरिए से बताना चाहिए था। और आगे एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा मूवी को लेकर, अगर आपको नहीं सुनना है तो प्लीज स्किप दिस पार्ट। लास्ट में जर्मन्स और ब्रिटिशर्स दोनों वहां से चले जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि जर्मन्स फ्रेंच और पोलैंड पर हमला कर देते हैं और ब्रिटिशर्स को, फ्रेंच को और पोलैंड को बचाना होता है, इसलिए वो नॉर्वे से हट जाते हैं। एंड दिस पार्ट वाज स्किप्ड फ्रॉम द मूवी। सो अनफॉर्चुनेटली विजुअल इफेक्ट्स के अलावा मूवी आपको कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। इनफैक्ट वॉर तो कवर ही नहीं करती, सिर्फ एक फैमिली के बारे में पूरी मूवी फोकस कर देती है कि उनके एफर्ट क्या थे, उनको क्या क्या किन किन हालतों से गुजरना पड़ा। और इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मुझे इस मूवी को रेट करना था 4, बट विजुअल्स अच्छे थे तो आई विल रेट इट 4.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू मूवी नार्विक हिटलर्स फर्स्ट डिफीट का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज़ के ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर्स देखने के लिए हमारे फीड ट्रेलर चैनल को यहाँ पर क्लिक करके देखना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।